धम्मपद गाथा क्रमांक 362। आज दिनांक 8 जनवरी 2021। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में भिक्षु संघ के साथ, बड़े भिक्षु संघ के साथ वहाँ साधना हेतु रहते समय ये गाथा की देशना दो भिक्षुओं को उद्देश्य करके की थी। दो भिक्षुओं को उद्देश्य करके ये देशना बुद्ध ने कही। हथ संयतो पाद संयतो वाचा संयतो संयतुत्तमो अज्जत तरतो समाहितो एको संतुषितो तमाहि भिक्षुंति। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन विहार में रहते समय श्रावस्ती वासी, श्रावस्ती नगर के दो भिक्षु युवक वो दोनों प्रबोधित हुए और भिक्षु बने और अच्छे दोनों साथी थे, मित्र थे। एक दिन ये दोनों भिक्षु अचिरवती नदी के किनारे पर वो स्नान करने के लिए बैठे। वहाँ चले गए, नहा लिया, स्नान किया और स्नान करने के बाद नदी के किनारे आकर धूप खाते हुए बैठे थे। उस समय उन्होंने देखा कि दो हंस आकाश में उड़ रहे थे। अब ये युवक ने, जो युवक भिक्षु था, उसने हाथ में ढेला लिया और ढेला लेकर अपने मित्र भिक्षु को कहने लगा कि देखो, मैं इस हंस पक्षी के आंखों को लक्ष्य कर सकता हूं, उड़ते हुए पक्षी को, उसको निशाना बना सकता हूं, उनकी आंखों को। दूसरे ने कहा, नहीं, तू उसे लक्ष्य नहीं बना सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता, वो तो उड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं बना सकता हूं। एक ही क्या, मैं दो आंखों को भी निशाना बना सकता हूं। ऐसा उसने कहा। उसने कहा, तुम नहीं कर सकते। उसने अपने हाथ में ढेला लिया था, ढेला लिया और वो युवक भिक्षु ने हाथ में लिया हुआ ढेला उस उड़ते हुए हंस के पृष्ठ भाग पर मार दिया, उड़ते हुए पंछी के। जब वो पृष्ठ भाग पर मारा तो पंछी पीछे मुड़कर देखने लगा। देखते ही उसने झट से दूसरा ढेला उनके आंखों पर इतना तीव्रता से मारा कि उसकी एक आंख से दूसरी आंख में भी छिद्र करके वो ढेला दोनों आंखों को तोड़कर वो बाहर निकल गया, जमीन पर गिर गया ढेला। तो जब ढेला जमीन पर गिरा और यह हंस चिल्लाता हुआ भूमि पर गिर गया और गिरकर ये दोनों भिक्षुओं के पैरों पर वो आ गिरा, तब ये देखकर दूसरे भिक्षु कहने लगे, अरे तुमने कितना अनुचित किया है, ये कितना तुमने बुरा काम किया है आयुष्मानो। ऐसा अशोभनीय कार्य भिक्षु ने नहीं करना है, ये नहीं करना चाहिए था तुमने। ऐसे दूसरे अन्य भिक्षु वो दोनों को बोलने लगे, बताने लगे। अंत में वो बात बुद्ध तक गई। बुद्ध के पास वो दोनों को ले गए। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने ऐसा किया है? उसने कहा, हाँ, मैंने किया है। तब बुद्ध कहने लगे, अरे तूने कितना गलत किया,
कितना अनुचित किया। भिक्षु ने ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करके पश्चाताप करना चाहिए कि मेरे हाथ से ये पश्चाताप हो गया, मेरे हाथ से गलती हो गई, तो ये ठीक नहीं तूने किया, ये शोभा नहीं देता। ऐसा कह के बुद्ध ने एक जातक की पुरानी कहानी बताई कि जब बोधिसत्व बुद्ध नहीं बने थे, जब बोधिसत्व थे, उस समय पुराने समय में भी लोग कोई गलती करते थे तो पश्चाताप किया करते थे, गलती का एहसास करते थे। और उस समय की जो बात बुद्ध ने बताई, अतीत काल की कथा, एक बात बुद्ध ने उनको सुनाई। अतीत काल में कुरु राष्ट्र के इंद्रप्रस्थ नगर पर धनंजय राजा का शासन था। उस समय धनंजय राजा की जो पटरानी की कोख में बोधिसत्व ने जन्म लिया और बोधिसत्व वहाँ उस राजा के एक लौटे पुत्र के रूप में जन्म लिया, पैदा हुए बोधिसत्व वहाँ पर। फिर वो जब बड़े बने, युवराज बने, तो युवराज बनने के बाद तक्षशिला में उन्होंने अपना एजुकेशन भी किया, पढ़े लिखे भी। और जब उनका जो राजा धनंजय, उनकी मृत्यु के बाद ये बोधिसत्व वहाँ के कुरु देश के राजा बने थे और उन्होंने कुरु धर्म का पालन किया। उसी प्रकार 10 राजधर्मों का पालन, कुरु धर्म का पालन यानी करते रहे। वो क्या होता है कुरु धर्म? कुरु धर्म यानी पंचशील। तो पंचशील का वो पालन करते रहे और वो राजा यानी जो बोधिसत्व राजा था, उस कुरुक्षेत्र, कुरु देश का, ये कुरु देश का राजा होने से उन्होंने पंचशील का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने पालन किया, उन पटरानी भी पालन कर रही थी, उनका छोटा भाई उसने पालन करना शुरू किया, पुरोहित ने पुरोहित ब्राह्मण उन्होंने पालन किया, मंत्री ने पालन किया, उनके नगर श्रेष्ठी ने पालन किया और द्वारपाल ने पालन किया। इस प्रकार नगर शोभिनी ने पालन किया। ऐसे 11 लोग उस परिवार के ये पंचशील का बड़े कड़ाई से पालन करते थे। उसी समय एक बार ऐसा हुआ कि उनके नजदीक का जो कलिंग राष्ट्र में दंतपुर नाम की नगरी, वहां भी एक राजा का शासन था। तो उन दिनों कलिंग राष्ट्र में वर्षा नहीं हुई। वर्षा नहीं होने के कारण वो बड़े परेशान थे। तो लोगों ने सोचा कि नहीं, कुरु राष्ट्र में तो वर्षा हो गई। ये कुरु राष्ट्र में इसीलिए वर्षा हुई कि वहां पर एक महापुण्यवान मंगलकारी हाथी है, वो हाथी की वजह से वर्षा हुई होगी। ऐसा सोचकर उन लोगों ने राजा बोधिसत्व को, उन्होंने वो हाथी की मांग करने का प्रस्ताव भेजा कि वो हाथी हमारे देश में भी आप भेज दीजिए तो हमारे यहाँ वर्षा हो जाएगी। उनके विनंती पर बोधिसत्व ने वो हाथी को भेज दिया वहां पर, मंगल हाथी को। लेकिन मंगल हाथी वहां उस कलिंग देश में जाने के बाद भी वर्षा नहीं हुई। तो उनके बात समझ में आ गई कि वर्षा ये हाथी के कारण नहीं, मंगल हाथी के कारण नहीं हुई, बल्कि वर्षा वहां पर हुई है कुरु देश में, कुरु राष्ट्र में, वो बोधिसत्व के कारण, उनके पंचशील का पालन करने के कारण हुई है। और इस प्रकार बाद में उन्होंने और प्रस्ताव भेजा कि हमें आप जिस शीलों का पालन करते हैं, राजा बोधिसत्व जो उसके राजा थे, तो जिन शीलों का आप पालन करते हैं वो हमें भी लिखकर भेज दीजिए, हम भी उसका पालन करेंगे। तो उन्होंने सुवर्ण
पटल पर स्वर्ण के पट्टी पर पंचशील लिख के भेजे। उनका पालन जब भेज रहे थे तो कुछ लोगों में शंका आने लगी कि नहीं, हमने भी पंचशील का पालन में कुछ कमियां रह गई है, कुछ न कुछ छोटी मोटी कमियां रह गई है हम में, तो ये हम पंचशील को नहीं भेजेंगे। तब बोधिसत्व ने कहा नहीं, उनकी कल्याण के लिए हमें वो देना ही चाहिए, और उन्होंने पंचशील लिखकर उनको दे दिया और वो पंचशील का पालन करने लगे। और जब वो पंचशील का पालन करने लगे कलिंग देश के दंतपुर के राजा, तो बड़ी अच्छी बारिश होने लगी, बड़ी सुख शांति जहां वहां बहाल होने लगी, सुभिक्ष हो गया। लोग बड़े आनंद से सुख से वो रहने लगे। ऐसी कहानी तथागत बुद्ध ने बताई। और ये बताते समय बुद्ध ने कहा कि आप जानते हैं, उस समय उस कुरुक जो देश था, कुरु राष्ट्र, उसका जो राजा बोधिसत्व के रूप में मैं ही उसका राजा था। और वहाँ के नगर श्रेष्ठी जो थे, आज जो सारिपुत्र है वो वहाँ के नगर श्रेष्ठी थे। उसी प्रकार अनुरुद्ध, ये जो आज अनुरुद्ध हमारे साथ है, वो सारथी थे। काश्यप जो है वो काश्यप वहाँ के ब्राह्मण पुरोहित थे। और जो पट रानी थी वो पट रानी राहुल माता थी। जो आज माया देवी थी वो भी वहाँ की राजमाता थी, पट रानी राहुल माता थी। तो इस प्रकार उन्होंने अपने पूर्व जन्म का और इस जन्म का संबंध जोड़कर कि किस प्रकार से पंचशील का पालन मैंने किया, कैसे मैं बोधिसत्व के रूप में शील का पालन करते हुए कुरु राष्ट्र का मैं राजा रहा था। और ऐसी ऐसी जब बातें हुई तो वो उनको भिक्षुओं को उन्होंने बताया कि उस समय भी ये पंचशील का पालन किया जाता था, और छोटी मोटी भी गलती हो तो उस पर पश्चाताप किया जाता था। लेकिन हे भिक्षु, तूने जो किया ये बड़ा अतीव अनुचित किया है, बहुत बुरा किया है। भिक्षु ने संयम करना चाहिए, भिक्षु ने अपने हाथों पर संयम करना चाहिए, अपने पैरों पर संयम करना चाहिए, अपने जिह्वा पर संयम करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भिक्षु जीवन होता है वो बड़ा संयमित होता है। उसे ही भिक्षु कहते हैं कि जो अपने हाथों पर संयम करता हो, अपने पैरों पर संयम करता हो, नियंत्रण करता हो, बड़ी विवेकपूर्ण ढंग से वो रहता हो, और जो समाधि निष्ठ रहता है, हमेशा समाधि का हमेशा वो ध्यान भावना का अभ्यास करते रहता है, और संतोषी वृत्ति का जो होता है उन्हें भिक्षु कहा जाता है। आज तुम मेरे शासन में भिक्षु बने हो, लेकिन भिक्षु बन पर भी तुमने ऐसा जो अगण्य अपराध किया है, ये बहुत बहुत गलत किया है, बहुत तुमने बुरा किया है। इस प्रकार से तथागत भगवान बुद्ध ने उनको डांटा, उनको इस प्रकार से बताया। और संयम रखने के लिए भिक्षु ने किस प्रकार से संयम रखना चाहिए, ये गाथा कि देशना वो दोनों भिक्षुओं को और भिक्षु संघों को उस अवसर पर तथागत बुद्ध ने दी थी। संयम अपने हाथ को नहीं नचाना चाहिए, अपने पैर को नहीं नचाना चाहिए, अपने शरीर के अंग को नहीं नचाना चाहिए, भव्य को नहीं नचाना चाहिए। इसे असंयम कहते हैं। उन्हें नचाना उस असंयम है। लेकिन संयम में जो भिक्षु रहता है वो बड़े शांत, दांत, एकांत और संतुष्टि में हमेशा उसका विचरण होता है, और हमेशा वो संतुष्ट रहने का प्रयास करता है।
इस प्रकार तथागत भगवान बुद्ध ने जब ये गाथा कही तो ये गाथा सुनकर बहुत सारे लोग, बहुत सारे साधक श्रोतापन्न फल को पा गए। यही ये 362 नंबर की गाथा है। हथ संयतो पाद संयतो वाचा संयतो संयतुत्तमो अज्जतरतो समाहितो एको संतुषितो तमाहु भिक्षुंति। तो ये भिक्षुओं के बारे में जो वर्ग है, तो यहाँ ये गाथा तथागत बुद्ध ने कही और उन भिक्षुओं की जो गलती हुई उनको उन्होंने एहसास दिलवाया कि ऐसा करना बड़ा ही अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भिक्षु को शोभा नहीं देता है। ऐसा कह के बुद्ध ने ये गाथा कही और इस गाथा को सुनने से बहुत सारे लोगों को श्रोतापत्ति फल की प्राप्ति हुई। तो ये जो गाथा इस घटना के साथ जुड़ी हुई है, सुनकर बहुत लोगों का कल्याण हुआ। आप सबको सुख शांति मिले, आप सबको निरोगत्व मिले, आपका मंगल हो। यही मंगल भावना से सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप हमारे YouTube चैनल में जाइए, YouTube चैनल में जाकर वहाँ डॉक्टर भदंत राहुल बोधी ऐसा नाम टाइप करिए, हमारा चैनल खुल जाएगा। YouTube में 400-500 सीढ़ियाँ बुद्ध वचन की लोड की हुई है, आप उनका जरूर लाभ लीजिए और लाभ लेकर औरों को भी वो बताइए, सब्सक्राइब करिए, धम्म का अंग बनकर धम्म के रास्ते चलकर अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। बहुत आपको सुख शांति मिले। यही मंगल भावना के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी। आप सबका मंगल हो।